नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के शिक्षा के क्षेत्र में विकास की और सफलता की। एक बार फिर पूरे दरभंगा शहर में सिर्फ एक चर्चा है, वह है वाइटल बायोलॉजी के मिशन 2024 की। आज हम आपको सुनाएंगे ओपी राय गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने अपना मिशन 2024 बनाया है। उनके बैच में लड़का और लड़की दोनों के लिए अलग से व्यवस्था है। आपको बता दें कि वाइटल बायोलॉजी सेंटर में बैच राष्ट्रीय गान से प्रारंभ होता है और राष्ट्रीय गान से ही खत्म होता है। संस्कार अनुशासन सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो सफलता का मूल कारण है। यही नहीं, ओपी राय गुरुजी ने यह भी कहा कि पूरे दरभंगा क्षेत्र में अगर कोई गरीब बच्चा है और उसके अंदर प्रतिभा है तो उसको अपने यहाँ रखकर पढ़ाएंगे और सफल कराने का प्रयास करेंगे। देखें और क्या कुछ कहा शिक्षक ओपी राय ने। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। दरभंगा में जितने भी संस्थान हैं, शिक्षण संस्थानों से मेरा संस्थान किस तरह से बेहतर और अलग है, बहुत अच्छा लाजवाब सवाल है। अब बेहतर कहेंगे तो बेहतर का बहुत सारे पैमाना होते, बहुत सारे आधार होते, मानक होते। तो आई थिंक मेरा दूसरे से कैसे इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है, बेहतर है, उसमें कुछ मामले पर हम कहना चाहेंगे और खरा अपने आप को उतारना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। पहला ये है कि हम शिक्षा दे रहे हैं। किसको शिक्षा दे रहे हैं? स्टूडेंट को। तो जो स्टूडेंट मेरे पास में आ रहे हैं शिक्षित होने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो पहले सबसे पहले कि वो मेरी बातों को सही ढंग से समझेंगे, सही ढंग से जानेंगे, वो केवल पढ़ने के लिए आएँ। तो इस मामले में मेरा कोचिंग सबसे बेहतर है। क्यों? तो हम पहले स्टूडेंट को संस्कार से परिचित करवाते कि एज ए गुरु, हम भी अपने आप को गुरु कहते कि नहीं, जो भी शिक्षा देने वाला तो उसे गुरु कहते हैं। तो एज ए भूमिका निभाता हूँ, पहले संस्कार देता हूँ। दूसरी जगह संस्कार क्योंकि बातें नहीं होता है। संस्कार में क्या सम्मिलित करते हैं? तो सबसे पहले अनुशासन, शिष्टाचार, प्लस में गुरु की आदेश, गुरु की बातों, गुरु की जो बोलते हैं आपके विषय वस्तु को समझा तो उसको समझिए, उसके आत्मसात करिए। तो अनुशासन, शिष्टाचार तो वैल्यू पहले रखते हैं। तो पहला इस मामले में हम अलग हैं। दूसरा मामला ये कहेंगे कि मैं गर्ल्स और बॉयज को अलग कर देता हूँ, क्योंकि इस कम एज में क्या होता है कि बच्चे का एक मानसिक प्रवृत्ति एक ऐसा होता है ना कि उसमें क्या हो जाता है कि लटपटा जाते हैं और अच्छे बच्चे और बच्चियाँ कहीं ना कहीं गलत रास्ता पर भटक जाते हैं, अपने ज़िंदगी को, अनमोल ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो उससे हम रोक देते बच्चे को, क्योंकि गर्ल्स बॉयज को अलग कर देते, बॉयज बॉयज को अलग कर देते। मेरे क्लास में गर्ल्स और बॉयज टॉक नहीं कर सकते। मेरे क्लास खत्म होने के बाद में भी गर्ल्स, अगर बाद में गर्ल्स बॉयज चले जाते हैं कोई, तो तब बॉयज बॉयज निकलते होंगे। दोनों में दूरियां बना कर रखते ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, कोई दूसरा साइड में मत चले जाए, दूसरे रास्ता में पकड़ ले। बट बहुत सारे संस्था में यही चीज़ नहीं करते। बहुत सारे संस्था वाले समझते कि इससे उसके स्टूडेंट आता है, वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज को फ्रेंडशिप बनाते, कहते बात करो, फ्रेंड करो। तो उससे उसका बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है। बच्चे तो नादान है, नासमझ है। ये कम एज का एक मानसिक समझिए कि प्रवृत्ति है, बीमारी समझिए, बच्चे नहीं समझते रहते। तो गाइड कुछ को करना पड़ेगा, एज ए टीचर, एज ए गुरुजी हमको। तो मैं ऐसे करता हूँ, और ऐसा बिहार में पहली बार ऐसा करने वाले हम टीचर हैं, जो गर्ल्स बैच और बॉयज बैच को अलग पढ़ाते हैं। तो इस मामले में भी अपने आप को मैं बेहतर समझता हूँ। तीसरा मामले में है कि रेगुलर मैं टेस्ट लेता हूँ, और टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट आयरे चीज़ नहीं टेस्ट लेता हूँ, इजी क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नीट में पूछ चुका रहता वही क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ, और जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी संभावित नीट में आने वाला रहता उसी क्वेश्चन में टेस्ट में पूछता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर अलग मामले में किस में अंतर है, तो मैं स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के लिए भी सब्जेक्टिव ही टेस्ट लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव तो नीट के लिए हो गया, बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे रहेंगे या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होगा, उसको रिटेन डिस्क्रिप्शन भी आना चाहिए, उसके मैं सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेता हूँ। तो इस मामले में मैं अलग, औरों से अलग हूँ और बेहतर हूँ, अपने आप को मानता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, सबसे यूनिक बात मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी साइंस पढ़ाने वाले टीचर है, साइंस तो पढ़ाते हैं, सही बात है, लेकिन साइंस एक प्रैक्टिकल पर बेसिस है, आधारित रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल को नहीं कर पाते। हम क्या करता हूँ, अपने क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाते उस टॉपिक को प्रैक्टिकल करवा के स्टूडेंट को समझाता हूँ। उसके मेरे पास प्रैक्टिकल करने का बहुत सारे संसाधन हैं।
ऐसे जैसे सब एक एग्जाम्पल बताते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा सेल, जितने भी सजीव है, लाइफ है, सब सेल से बना। लेकिन बच्चे कहेगा सेल कैसा, कभी देखे नहीं, तो बच्चे को माइक्रोस्कोप से सेल दिखाता हूँ। अब किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, तो बीपी क्या हो चुका, तो पढ़ा दिया। फिर बच्चे को बीपी चेक करना सिखाता हूँ। फिर कहेंगे हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम होता है, बच्चे को हीमोग्लोबिन टेस्ट करना सिखाता हूँ, करता भी सिखाता भी। तो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। पहला ऐसे बिहार के इंस्टीट्यूट मेरा होंगे जहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल होते होंगे, प्रायोगिक शिक्षा होते होंगे, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन में कहीं पर भी प्रायोगिक शिक्षा प्रैक्टिकल नहीं होते। केवल केवल वाइटल बायोलॉजी सेंटर में और वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ प्री मेडिकल साइंस में ही केवल प्रैक्टिकल होते, बाकी कहीं नहीं होते। तो इस मामले में मैं औरों से कई गुना ज़्यादा बेहतर हूँ और अलग हूँ। उसके बाद और क्या है, उसके बाद में मैं स्टूडेंट को राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाता हूँ। मेरा क्लास जब ऑन होता है तो राष्ट्रीय गान से ऑन होता है, और जब क्लास खत्म होता तो सभी स्टूडेंट शपथ लेकर के अपने आप को प्रॉमिस करते हुए क्लास से बाहर निकलते। तो इस मामले में मैं क्या हूँ, औरों से अलग हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी स्टूडेंट कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी हो, उस स्टूडेंट को मैं स्पेशली फोकस करता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट क्लास में अटेंशन ध्यान नहीं देते हैं, जो अब्सेंट रहते हैं या ध्यान नहीं देते, उस पर स्पेशली फोकस करता हूँ। उसको हम इंड्यूस करता हूँ, पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। इसी मामले में औरों से अलग बेहतर हूँ। उसके जो टेस्ट में जो अच्छा रिजल्ट ले लेता उसको मैं चुन लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रूम दे देता हूँ। अपना रूम स्टूडेंट को अपना रूम देता था कि रहो भाई, अभी भी है, अभी मेरे पास है, अच्छे स्टूडेंट को चुन लेता हूँ। कहता भाई पढ़ाई करो, बस केवल फूडिंग अपना अरेंजमेंट कर लो, बस लॉजिंग यहाँ पर है, मेरे छत्र छाया में रहो, पढ़ाई करो। तो इस मामले में औरों से क्या हूँ, थोड़ा सा बेहतर हूँ और अलग हूँ। तो क्या करना चाहिए, पैमाना बहुत सारे होते, सबका अपना अपना पैमाना होता है। तो मेरा ये पैमाना है कि शिक्षा से पहले संस्कार देता हूँ, देन आफ्टर शिक्षा देता हूँ। उसके बाद मैंने रेगुलर टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट में मैं केवल पास कराने के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाता हूँ, बच्चे को शुरुआत से ही कहता हूँ आप पढ़ाई करते हो किस लिए, पास करके क्या करोगे। फाइनली आपको कंपटीशन देना ही पड़ेगा, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका UPSC हो या BPSC हो या नीट हो, फाइनली आपको कंपटीशन देना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं शुरू से बच्चे को कंपटीशन को झुकाव करे, और इसीलिए कंपटीशन का ही क्वेश्चन पूछते रहते टेस्ट में। तो इसी मामले में मैं औरों से अलग हूँ, बेहतर हूँ। तो बहुत सारे पैमाना है, प्रैक्टिकल करवाता हूँ, स्पेशल अटेंशन और केयर करता हूँ स्टूडेंट को। मेन सब कुछ तो मेन तो ये जो मेन चीज़ जो है ना, जो लड़का और लड़की ये जो बात चलते रहता है ना, उससे मैं विभेद करता हूँ, और उससे मैं स्टूडेंट को मैं दूर हमेशा मोटिवेट करता हूँ। जीवन में ये चीज़ कुछ नहीं, जीवन में कैरियर है, जॉब है, नौकरी है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा है, इसको देखिए, ये सब कुछ नहीं होता। तो इस मामले में औरों दरभंगा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहतर हूँ और अलग हूँ, अपने आप को मानता हूँ। आप क्या मानते हो, आप आके देख सकते हैं। प्रिय अभिभावक, आप लोग प्लीज जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे पास कहीं पास, बच्चे पर विश्वास मत करिए। उसके क्लासरूम में बैठ कर देखिए कि टीचर कैसे पढ़ाते, उस क्लासरूम की व्यवस्था देखिए कि कैसे व्यवस्थित है, कहाँ पर लड़की बैठा है, कहाँ पर लड़का बैठा है, उस टीचर के एक्टिविटी को देखिए, तब बच्चे को पढ़ाइए। कहीं भी मत पढ़ने भेज दीजिए, और बच्चे पर कभी विश्वास मत करिएगा। बच्चे आपको बहुत ठग सकते हैं, बच्चे को तो हमेशा वही लॉलीपॉप ही अच्छा लगता है, आपको चीटिंग कर लेगा। बस आप एक गार्जियन है, इसीलिए उस क्लासरूम को, कंडीशन को देखिए, टीचर की स्वभाव को देखिए, व्यवहार को देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए, और तब बच्चे को पढ़ाइए। हर जगह कहीं पर मत पढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका बच्चे का वो भविष्य निर्माता है। अगर गलत टीचर मिल जाएगा तो कहीं न कहीं बच्चे का भविष्य कहीं न कहीं सफलता नहीं मिल पाएगा, मुकाम नहीं हासिल हो पाएगा। रिक्वेस्ट करते, विनती करते प्रिय अभिभावक को, प्लीज कम से कम जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ते वहाँ पर जाके एक बार जरूर देखिए, वो टीचर से पर्सनली मीट करिए, मिलिए, उसकी क्लासरूम की व्यवस्था देखिए प्लीज।